गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और डीवी की तैयारी में एकदम लगी होंगी जोरों शोरों से। डीवी प्रपत्र भरने में बहुत सी बहनों को परेशानियाँ हो रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग जो प्रपत्र डाउनलोड करने हैं उनकी कम से कम 3-3 4-4 कॉपी निकलवा लीजिए और पेंसिल लेके बैठिए, अपने सारी डॉक्यूमेंट अपने समक्ष रखिए। उसके बाद में प्रपत्रों को भरना शुरू कीजिए। पहले तो आप जो प्रपत्र आप निकलवाएंगे उनको 4 से 5 बार आराम से, बहुत ही शांत मन से, धैर्य से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि जब आप उनको बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके स्वतः सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। कल बहनों का मैसेज आया जिसमें ये पूछा गया कि मेरे पास प्रोविजनल भी नहीं है, मेरे पास डिग्री भी नहीं है, तो क्या हम केवल प्रपत्र में भर देंगे और हमारा डीवी हो जाएगा। तो उन बहन से मेरा कहना है, या उनके जैसी जो और बहनें हैं उनका कहना है कि अगर आपके पास कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप उसका नोटरी शपथ पत्र मत बनवाइए। आप उस प्रपत्र को लेकर आइए। प्रपत्र में त्रुटियों के लिए नोटरी शपथ पत्र बनता है, लेकिन प्रपत्र पूरा गायब है उसके लिए नोटरी शपथ पत्र नहीं बनता है। आप लोग अगर आपकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लीजिए, उसको लगाइए। अगर आपने अपना जो एडमिट कार्ड आपका आया है, प्रवेश पत्र आया है डीवी के लिए, उसको ध्यान से पढ़िए। तो उसमें स्पष्टीकरण इस बात का दिया गया है कि अगर आपकी डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आप प्रोविजनल के साथ में आइए। समझ रहे हैं, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल के साथ में आइए, तो ही आप डीवी में सम्मिलित हो सकते हैं। शुरू से लेके अब तक जो सबसे ज़्यादा समस्या रही है वो ये रही है कि आप लोग जो भी प्रपत्र आयोग के द्वारा जारी होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि सभी लोग पहले प्रपत्रों को बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए, किसी पर आश्रित मत होइए। मैं देख रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ भरना या प्रदत्त प्रमाण पत्र भरना, तो आप लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, बस तुरंत फ़ोन घुमा देते हैं, तुरंत मैसेज कर देते हैं, तुरंत यूट्यूब पर कूद पड़ते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर देते हैं। प्रदत्त प्रमाण पत्र, ठीक है, अब शुद्ध हिंदी लिखी हुई है तो आप लोगों को परेशानी होने लगती है। अवेलेबल जो सर्टिफिकेट आपके पास है वही है, बात समझ रहे, जो आपके पास उपलब्ध है सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के साथ प्रमाण पत्र, इंटर के साथ प्रमाण पत्र, बीए के साथ डिग्री, यही है प्रदत्त प्रमाण पत्र। इनको लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द और है, अनिवार्य अर्हता और अधिमान्य अर्हता। अनिवार्य अर्हता वो है हाई स्कूल से लेके स्नातक तक। आप देखिए कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक अनिवार्य अर्हता है और अधिमान्य अर्हता वो है जो नोटिफिकेशन में दी गई है, जैसे एनसीसी, ठीक है। और 2 साल का अगर आपका कोई समाज कार्य का जो डिप्लोमा या डिग्री या जो भी है प्रमाण पत्र है वो है अधिमान्य अर्हता। जैसे कुछ बहनें आंगनवाड़ी में सेवाएं दी हैं तो वो अधिमान्य अर्हता लगा सकती हैं अपने विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र लेकर के। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह की जो शब्दावलियाँ हैं नोटिफिकेशन में जो शुद्ध हिंदी में लिखी हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सबके पास मोबाइल है, आप लोग अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन आती है किसी शब्द को लेकर के तो उसको सर्च कर लीजिए, उसकी मीनिंग सर्च कर लीजिए और उसको देख लीजिए। अन्यथा की स्थिति में आप लोग स्वयं अगर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं या स्वयं आप लोग प्रपत्र नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि कोई आपको हाथ पकड़ के बता दे या बिल्कुल ऐसा समझा दें कि आपके बस आपको कुछ करना ना पड़े, तो ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि जो प्रवेश पत्र जारी हुआ है उसमें भी सबसे ऊपर यही लिखा है कि प्रपत्र को अपने हाथों से भरिए, ठीक है। तो आप लोग समस्त जानकारी स्वयं से भरिए, अपनी जिम्मेदारी से भरिए, किसी और से मत भरवाइए। जब 3-4 आप लोग प्रपत्र निकाले होंगे तो उनको आप बार बार गलत भी कर देंगे तो भी आप दूसरा प्रपत्र भर सकते हैं, ठीक है। अनुक्रमांक अपना जहाँ जहाँ भरना है उसको भर लीजिए, अगर नामांकन संख्या भरनी है उसको भर लीजिए, ठीक है। जो पूछा गया है वही भरिए। सर्टिफिकेट नंबर कहा गया है तो सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट में नीचे की ओर लिखा होता है
बाईं तरफ, उसको आप देख लीजिए, उसको भरिए। भरने के बाद कम से कम 5-5, 6-6 बार रीचेक मारिए, खुद चेक कर लीजिए। और आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे चेक करवा लीजिए। कभी कभी त्रुटियां खुद को नहीं दिखाई देती हैं। अनुक्रमांक और प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, ये बहुत अच्छे से भरनी है। जो पूर्णांक और प्राप्तांक आपसे पूछे गए हैं वो भी बहुत बढ़िया से भरिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से प्रपत्र जारी हुए हैं तब से आप लोगों ने ना तो निकलवाए हैं और ना ही उनको पढ़े हैं। जिन लोगों ने निकलवा लिए हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं, बस इधर उधर यूट्यूब पर टहल रहे हैं कि कोई भरा भराया उनको दे दे। कई सारे मैसेज आए जिसमें ये कहा गया कि आप अपना भर के हमको भेज दीजिए। अपना डेटा देखिए, ये सब डेटा किसी को भर के भेजा नहीं जाता है। बात मेरी समझिए, बात मेरी समझ लीजिए आप सब लोग। तो अपना प्रपत्र स्वयं से भरें। किसी को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग अपने प्रपत्र स्वयं से भर लीजिए और बहुत देख करके भरिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, लेकिन उस समस्या का समाधान सबसे पहले स्वयं ढूंढिए। किसी पर आश्रित मत होइए। कोई बताएगा तो वो अपने अपने डॉक्यूमेंट को देखकर बताएगा। आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसको नहीं पता और उसको बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि ग्रेजुएशन में कहीं पर 4 सब्जेक्ट हैं और वो पूरा तीनों साल रहे हैं। कहीं पर फाउंडेशन सब्जेक्ट थे या कहीं पर सब्जेक्ट के नाम परिवर्तित हैं। तो उसके लिए हाई स्कूल इंटर की डिटेल भरने के बाद आप स्नातक की जब डिटेल भरेंगे तो क्रम से अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए, उन्हीं के सामने वाले कॉलम में लिखिए और तीनों साल के नंबर जोड़ लीजिए, पूर्णांक और प्राप्तांक। मैंने देखा, एक आया था मेरे पास डेटा, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि उनका पूर्णांक जो 900 नंबर का था, उन्होंने पूरा 900 नंबर का पूर्णांक लिख दिया है और जो सब्जेक्ट उन्होंने 2 साल लिया था उसका भी उन्होंने पूरा डेटा दे दिया है, यानी पूर्णांक बराबर ही रखा है। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका 2 साल रहा है उसका पूर्णांक और प्राप्तांक भी कम ही नंबर का होगा। तो आप अपनी मार्कशीट लेकर के बैठिए, तीनों साल का जोड़िए, जो सब्जेक्ट आपने लास्ट ईयर में छोड़ दिया है उसको हटाइए, उसके बाद पूर्णांक और प्राप्तांक जोड़िए। यही जानकारी है और विनम्र निवेदन है आप सभी से कि प्रपत्रों को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, हाईलाइट करिए, कई सारे निकलवा लीजिए, हाईलाइट करिए। जो चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं उन्हीं को पूछिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, कि अगर आप उस प्रपत्र को कई बार, एक से अधिक बार पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी से आपको पूछने की ज़रूरत है। सभी बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार प्रपत्र को बहुत अच्छे से पढ़ लें और पेंसिल रबड़ लेकर के बैठें, प्रैक्टिस करें भरने की और बार बार भरिए। जो भी त्रुटियां होती हैं उनको सही करते रहिए। जब एकदम अच्छा भर जाए तभी उसको आप फेयर करिए। तो यही जानकारी थी। उम्मीद है कि सभी लोग प्रपत्र को एक से अधिक बार पढ़ेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग भावी मुख्य सेविका हैं। जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। जो भी योग्य में योग्यतम है उन सभी का चुनाव होगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकूंगी और किसी और समस्या के समाधान के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि अब आपको प्रपत्र भरने संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।